Hello, dear students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, Supply and Law of Supply, पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। इस संबंध में आज आपका टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे इस वीडियो में, मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड डेफिनेशन, पूर्ति का अर्थ एवं परिभाषा। पूर्ति का अर्थ एवं परिभाषा आज की वीडियो में आप इसके बारे में ही स्टडी करेंगे कि पूर्ति का क्या अर्थ होता है और संबंध में कुछ परिभाषाएं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। ये कहलाती है पूर्ति। जिस प्रकार मांग सदैव समय तथा कीमत से संबंधित होती है, ठीक उसी प्रकार पूर्ति भी सदैव निश्चित समय तथा कीमत विशेष से संबंधित रहती है। उदाहरणार्थ, पूर्ति के संबंध में ये कथन कि बाजार में गेहूं की पूर्ति भी 5000 क्विंटल है, ये गलत है। इसको हम सही कहेंगे। कैसे कहेंगे? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कीमत विशेष तथा समय का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी जो परिभाषा के अनुसार, जो पूर्ति की परिभाषा आपको बताई गई, उसके अनुसार उसमें समय विशेष और कीमत विशेष का उल्लेख होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। क्या है? कैसे कहा कि गेहूं की पूर्ति भी 5000 क्विंटल है, तो इसमें समय विशेष का जिक्र नहीं है। तो इस संबंध में सही कथन, अतः सही कथन इस प्रकार होगा। अगर हम इसी को हम सही शब्दों में कहें, यानी पूर्ति की परिभाषित के अनुसार, तो हम कहेंगे तो इस प्रकार होगा कि ₹200 प्रति कुंतल पर एक माह में गेहूं की पूर्ति बाजार में 5000 क्विंटल है। यहाँ पर ये परिभाषा, जो हमारा कहना है, कथन है, ये शुद्ध कथन है। क्यों शुद्ध है? कि उसमें रुपए भी आ गया और इसमें कीमत भी आ गई और समय भी आ गया। यानी ₹200 प्रति कुंतल पर एक माह में गेहूं की पूर्ति बाजार में 5000 कुंतल है, तो ये कहलाएगी, ये पूर्ति की शुद्ध वाक्य कहलाएगा। और अन्य शब्दों में अगर हम पूर्ति को के मीनिंग देखें, तो ये अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पूर्ति एक वस्तु की वह मात्रा है जो एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार है। यानी एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार है। तो यहाँ पर ये पूर्ति के संबंध में, यहाँ पर समय और कीमत, ये इसमें वर्ड जो हैं उनका समावेश होगा। पूर्ति एक वस्तु की वह मात्रा है जो एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार है। यानी पर यहाँ पर समय, कीमत और मात्रा। यहाँ पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्ति एक वांछनीय मात्रा है। पूर्ति क्या है? पूर्ति एक वांछनीय मात्रा यानी डिजायर्ड,
डिजायर्ड क्वांटिटी, यह है डिजायर्ड क्वांटिटी है, अर्थात यह वो मात्रा है जो कि विक्रेता बेचने को तैयार है। पूर्ति क्या है? पूर्ति वो मात्रा है जो विक्रेता बेचने को तैयार है, ना कि वो मात्रा जो कि वह वास्तविक में बेचता है। जो बेचने को तैयार है वह कहलाएगी। मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। मान लीजिए फर्म के पास गेहूं का स्टॉक 100 टन है। कोई फर्म है, इसके पास गेहूं का स्टॉक 100 टन है तथा प्रचलित कीमत ₹500 प्रति टन है। यानी कि जो 100 टन का 100 टन का स्टॉक है और उसकी कीमत कितनी है? 500 रुपए। जो प्रचलित जो कीमत है वो 500 रुपए है। यदि इस कीमत पर उत्पादक 10 टन गेहूं बेचने को तैयार है, जो 500 कीमत है, अगर उस पर कोई उत्पादक अगर 10 टन गेहूं बेचने को तैयार है तो गेहूं की पूर्ति केवल 10 टन कहलाएगी। तो यहाँ पर पूर्ति कहलाएगी, अगर वो 10 टन बेचने को तैयार है तो ये पूर्ति 10 टन जो है यही पूर्ति कहलाएगी, 10 टन पूर्ति। यदि कीमत बढ़कर 600 रुपए प्रति टन हो जाती है, जहां पर 500 रुपए थे, यहां पर अगर कीमत बढ़कर के 600 रुपए प्रति टन हो जाती है तथा फर्म 50 टन गेहूं बेचने के को तैयार है। अब यहाँ पर कीमत बढ़ने पर फर्म जो है 50 टन गेहूं बेचने को तैयार है, तो इसकी पूर्ति कितनी होगी? तो 50 टन इसकी पूर्ति होगी। तो यहाँ पर जब 50 टन बेचने को तैयार है तो पूर्ति भी 50 टन होगी। तो ये पूर्ति का आप समझ गए होंगे कि पूर्ति क्या है। अब इस संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं पूर्ति के संबंध में। तो सबसे पहले प्रोफेसर थॉमस ने एक परिभाषा दी है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। ये कहना है प्रोफेसर थॉमस का, एक निश्चित समय पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है तो वो कहलाती है पूर्ति। यहाँ पर प्रोफेसर थॉमस कह रहे हैं पूर्ति संबंध में। और दूसरे साथी हैं प्रोफेसर मेयर। प्रोफेसर मेयर के शब्दों में प्रोफेसर मेयर इस संबंध में क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर मेयर के अनुसार पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की अनुसूची है जो विभिन्न कीमतों पर किसी विशेष समय या समय की अवधि में, उदाहरण के लिए उदाहरणार्थ एक दिन, एक सप्ताह आदि, जिसमें पूर्ति की सभी दशाएं स्थिर हों, विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाए। ये कहना है प्रोफेसर मेयर का। तो इस संबंध में आपको पूर्ति की परिभाषाएं, दो परिभाषाएं आपने सीखी। इस प्रकार हम पूर्ति का अर्थ उस मात्रा से लगाते हैं जो उत्पादक या विक्रेता किसी समय विशेष पर एक निश्चित मूल्य पर बेचने को
तैयार होता है, वो कहलाता है पूर्ति। इस प्रकार पूर्ति में कई तत्वों का समावेश होता है। वो तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है वह समय अंतराल जिसमें वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत की गई हो, वो जो है क्या कहलाएगा? ये तत्व। पूर्ति के जो तत्व हैं उनमें पहला तत्व है वह समय अंतराल जिसमें वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत की गई हो। दूसरा तत्व वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक बेचने के लिए तैयार होता है। तीसरा तत्व वस्तु की कीमत। तो ये तीन तत्व जो हैं वो पूर्ति में इन तीन तत्वों का समावेश होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि पूर्ति सप्लाई क्या होती है, और हमारा भ्रम भी दूर हो गया होगा कि हम स्टॉक को पूर्ति कह देते हैं। स्टॉक अलग चीज़ है और पूर्ति अलग चीज़ है। उसको अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।